हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से बिगनर्स होंगे जो एजेस के क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाते होंगे। आई नो अबाउट इट। 2025 इज़ वेरी नियर, एग्ज़ाम बहुत पास है और एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बिना छोड़े हमको अपना पेपर सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले एजेस का यानी किसी भी क्वेश्चन का जो एक मेथड है या समझने का वो आना चाहिए। और वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसके लिए आपको मेरी बस 10 मिनट की वीडियो है, इसको एकदम अच्छे से देखना है और इसके बाद प्लीज़ अपना फीडबैक दें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, तो देखिए, हम देखेंगे कि आखिरकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को लेके हमसे कैसे एजेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आपस में डिवाइड करके क्वेश्चन फ्रेम किया है। देन वी विल सी कि इन तीनों को ही लेके, इन तीनों को ही मैच करके हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं। बट उसके पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिवाइड करके यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका फ्यूचर का। रिया और राधा की उम्र अभी 20 साल है। क्या है? रिया और राधा दोनों की उम्र क्या है? अभी 20 साल है। तो 5 साल बाद राधा की उम्र क्या होगी? जैसे कि दोस्तों, ये रही आपकी रिया और ये रही आपकी राधा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी टेंशन है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए एंड ट्रस्ट मी कि आपको इसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपका एजेस का क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कहीं नहीं जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितने अच्छे से मेरी इस वीडियो को देखा है। ओनली 10 मिनट एंड दिस चैप्टर विल बी क्लोज। ओके, तो रिया और राधा की उम्र अभी कितनी है? 20 ईयर है। इसकी भी 20 है और इसकी भी 20 है। तो 5 साल बाद यानी कि 5 ईयर लेटर, ओके, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी उम्र? प्लस कर लीजिए, ऑफ कोर्स 25 हो जाएगी। और इसके फ्रेंड की उम्र भी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो मतलब इनकी उम्र अभी प्रेजेंट में 20 साल है। देन फ्यूचर में आगे बढ़ के कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर आया है समझ में तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और अब पढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ये है प्रेजेंट का क्वेश्चन। श्याम की उम्र उसके भाई के 2 गुनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 20 साल के हैं तो आपका छोटा बहन है, छोटा भाई वो 10 साल का है। इसका मतलब आप अपने बहन या भाई के 2 गुना है। ओके, अंडरस्टैंड? श्याम की उम्र उसके भाई के 2 गुनी है। श्याम अभी 40 का है तो उसके भाई की उम्र क्या है? ये किसका क्वेश्चन है? प्रेजेंट टेंस का। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे श्याम की उम्र उसके भाई की क्या है? 2 गुनी। और यहाँ पे दिया भी है कि श्याम की उम्र अभी कितनी है? 40 ईयर है। और ये रहा उसका भाई। यहाँ पे मैंने उसके भाई का कोई नाम नहीं रखा है तो मैंने यहाँ लिख दिया राम। तो 2 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा? ये 20 का हो जाएगा। अगर छोटा भाई 20 का है तभी तो बड़ा भाई इसका डबल हुआ। यानी कि 2 गुना मतलब होता है इंग्लिश में डबल होना। ओके, तो उसके भाई की उम्र क्या है? ऑफ कोर्स उसके भाई की उम्र क्या है? 20 ईयर। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन, जो कि एजेस में हमको पढ़ने से पहले इनका जो एक समाधान है वो निकालना आना चाहिए। देन वी कैन सॉल्व हार्ड क्वेश्चन। बट उसके पहले हमको आना चाहिए कि इजी वे में इजी क्वेश्चन हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके, तो देन वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा पास्ट टेंस का, यानी कि भूतकाल का, यानी कि जो बीत गया है उसे बोलते हैं हम पास्ट टेंस। राधा गीता के 2 गुनी उम्र की है। राधा की उम्र अभी 30 साल है। तो 5 साल पहले गीता राधा से कितनी छोटी थी? थोड़ा सा टिपिकल है, मानती हूँ अगर आप बिगिनर है, पर इसको हम इजी बनाएंगे। उसके लिए ध्यान कीजिए स्क्रीन पे। अब राधा लिखी मैंने यहाँ पे। राधा गीता के 2 गुनी उम्र की है। राधा की उम्र भी कितनी है? 30 है। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि राधा की उम्र भी कितनी है? 30 है। और ये रही आपकी गीता।
गीता के 2 गुनी उम्र किसकी है? राधा की है। तो इसका मतलब गीता अभी कितनी छोटी होगी? ऑफ कोर्स 15 टू से कितना 30 होता है, तो इसका मतलब गीता अभी 15 साल की है। ओके, तो 5 साल पहले गीता राधा से कितनी छोटी थी। अब हम जाते हैं, मतलब अभी हम प्रेजेंट टेंस में हैं, अभी हम प्रेजेंट में हैं। राधा अभी 30 साल की है प्रेजेंट में, ये है हमारा प्रेजेंट। ओके, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। अब हमको कहाँ बढ़ना है? हमको सीधे घूम के जाना है पास्ट में, यानी कि भूतकाल जो बीत गया है। तो अभी राधा की उम्र 30 साल है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे मैम उसकी उम्र होगी 25 साल। कितनी होगी उसकी उम्र? 25 साल होगी ऑफ कोर्स। और अगर गीता अभी 15 साल की है तो उस समय वो कितने साल की होगी? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे मैम वो होगी उस टाइम पे 10 ईयर की, राइट। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 साल पहले गीता राधा से कितनी छोटी थी। ऑफ कोर्स गीता राधा से कितनी छोटी थी उस टाइम पे? 10 साल छोटी थी। मतलब उस टाइम राधा 25 साल की थी और गीता उस टाइम 10 साल की थी। तो ये हमने निकाला अपना पास्ट टेंस वाला एजेस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों। अब हमको देखना है कि जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कैसे होता है। सो लेट्स सी। देखिए, आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग 80 है। ओके, अब से 10 वर्ष बाद आसमा की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/4 होगी। आसमा की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का मिक्सअप होने वाला है। ओके, देख लेंगे भाई कितना इजी है और कितना हार्ड है, हम तो टैकल कर ही लेंगे। आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु, तो ये रही आसमा दोस्तों और ये रहा उसका दादा। और इन दोनों की वर्तमान आयु, जो मतलब इनकी कितनी भी आयु है, अभी हमको इनकी जो आयु पता नहीं है उसका, पर यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इन दोनों की ही आयु का योग कितना है? 80 है। ओके, अब से 10 वर्ष बाद यानी कि इन फ्यूचर आसमा की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/4 होगी। मतलब कि हमको जाना है अब सीधे 10 साल बाद। अब देखिए 10 साल बाद अगर आसमा की एज बढ़ेगी दोस्तों, क्या उसके दादा की एज नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स आसमा और उसके दादा दोनों की एज बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, तो कितनी हो गई? 80 + 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और फिर से समझते हैं, आसमा और उसके दादा की वर्तमान एज अभी 80 है। अब से 10 वर्ष बाद आसमा की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/4 होगी। तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद अगर आसमा की एज 10 वर्ष बढ़ेगी दोस्तों, तो क्या उसके दादाजी की उम्र नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अब इन दोनों की एज का जो योग है अब वो 80 से बढ़कर 20 प्लस करने पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इसी चैनल के नीचे से मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी जितनी भी क्वेरी हैं और वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। आई विल गिव योर आंसर। ओके, सो आसमा की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/4 होगी। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि अगर दादा है अगर चौथा तो आसमा क्या है? 1, इसको ही बोलते हैं हम 1/4। आसमा की वर्तमान आयु क्या है? पहले हमको निकालना है 1/4 क्या होगी। देखो तो 1 है आसमा तो 4 क्या है? दादाजी। तो यानी कि 100 को हमें क्या करना है? 20 + 20 + 20 + 20, यानी कि ये क्या 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 4। और कितना बच गया है? 20 बच गया है। 2 2 20 20 कितना हो गया? 20 + 20 40 40 + 20 काउंट कीजिए 60 70 80 90 100। तो ये रही आपकी
आसमा की एज, मतलब कि इन फ्यूचर 10 साल बाद आसमा की एज कितनी होने वाली है? 20 ईयर होने वाली है। मतलब कि 10 साल बाद उसके जो दादा की एज है वो हो जाएगी यहाँ पे 80 एंड देन जो आसमा की एज है वो होगी यहाँ पे 20। बट हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि आसमा की अभी वर्तमान की एज क्या है, तो आप फिर से 10 कर देंगे माइनस और आप आ जाएंगे दोस्तों कहाँ पे? 10 में, राइट। मतलब आसमा जो आगे चल के 10 साल बाद 20 ईयर की होने वाली है वो अभी प्रेजेंट में कितने की होगी? 10 ईयर की होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।